जब हम लोग बात करेंगे सीड का, तो सीड में भ्रूणपोष होगा या भ्रूणपोष नहीं होगा। अगर भ्रूणपोष है तो एग्जाम्पल कोकोनट, कैस्टर, और साथ में आपका जितने भी मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री होते हैं उसमें। दूसरा है आपका जिसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा, भ्रूणपोष नहीं पाया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पश्चात जो घटनाएं हैं वो कौन सी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उससे पहले आपको पेन बनेगा यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो भोजन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यानी विकसित होने वाले भ्रूणपोष को वो खाना पीना देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इंडोस्पर्म होता है वो यानी जो पेन होता है वो एक तरीके से जब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाता है तो वो दो टाइप के होते हैं इंडोस्पर्म। एक होता है फ्री न्यूक्लियर और दूसरा होता है सेलुलर यानी स्वतंत्र केंद्रक जो भ्रूणपोष है, और एक है आपका कोशिकी भ्रूणपोष सेलुलर इंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर का एग्जांपल दिया था जैसे नारियल पानी हम लोग पीते हैं, वाटर ऑफ जो कोकोनट होता है। और जो सेलुलर का एग्जांपल था वो था नारियल का जो सफेद वाला भाग है, गूदा वाला भाग है, उसको हम लोग कहते हैं। इंडोस्पर्म को ही अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें इंडोस्पर्मिक सीड आता है, यानी सीड को दो बार पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो जो सीड है, सीड को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, या यूं कह लें कि तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहली जो कैटेगरी है सीड या बीज की, इसमें हम लोग बात करते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड, या इसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। एक तो कैटेगरी ये हो गई एल्बुमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है भ्रूणपोष युक्त जो बीज है, भ्रूणपोष सहित बीज, या इसका सीधा सीधा नाम दे देते हैं एल्बुमिनस, वो हिंदी में भी वही कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड। दूसरी कैटेगरी ये है, इसको हम लोग बोलते हैं यानी भ्रूणपोष रहित बीज। पहले इसको समझते हैं दोनों को, उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी हम लोग और यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडोस्पर्मिक सीड किसे कहते हैं। देखो, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं कि ऐसा बीज जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाए। मैंने आपको समझाया क्या है कि इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, भ्रूणपोष का काम क्या है, भ्रूण को क्या करना, पोषण प्रदान करना, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। यही तो बात है। इसका मतलब यह है जो एक्चुअल में सीड है, वो सीड जो कहा जा रहा है कि एंडोस्पर्मिक सीड है, मींस ऐसे सीड में यानी सीड कंटेन इंडोस्पर्म। इसका क्या मतलब है, इंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप, पूरी तरीके से यूज नहीं होता है, नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप, ये पूरी तरीके से
नहीं होता। इसका उदाहरण क्या है, यानी मैं हिंदी में क्या बोलूंगा कि सीड जो है यानी बीज में भ्रूणपोष, बीज में भ्रूणपोष अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ रहता है, अवशिष्ट रहता है। इसका मतलब पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का खपत नहीं होता है, नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात, मीन्स भ्रूणपोष जो है रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसे है कैस्टर, जैसे है कोकोनट, ठीक है। अब यहां पे इसके अलावा मेजर जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट जो सीड होता है उसमें पाए जाते नहीं है। जो एक बीज पत्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे देखो आपके पास आ जाएगा यहां पे मेज, इसके अलावा आ जाएगा राइस, इसके अलावा आप ले सकते हो व्हीट एक्सेट्रा। ये ऐसे होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, यानी एक बीज पत्री, यानी अधिकतर एक बीज पत्री जो सीड होते हैं, यानी मक्का, चावल आदि, ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, मींस जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म डज नॉट रिमेन। इसका मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप, पूरी तरीके से हो जाता है। याद रखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भ्रूणपोष अवशिष्ट नहीं होता है, अर्थात इसका पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। जैसे या एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए फटाफट से, नहीं लिखा, यानी परिभ्रूणपोष बीज। इसकी खास बात क्या होती है कि न्यूसेलस इज प्रेजेंट, यानी बीजांडकाय उपस्थित होता है, बीजांड का उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे ब्लैक पीपर, यानी इसको काली मिर्च बोलते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे जैसे कि बीट को क्या बोलते हो, चुकंदर। मिटाए, हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? जकी। तुम्हारा जी? ताजदार। नाम सब अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, धीरे धीरे याद हो जाए। तुम्हारा बाबू? निसार अहमद।
निसार तौसीफ। चलो, सीड मैंने बताया 3 टाइप का, उसमें से मेन है 2 टाइप। क्या क्या? जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, जिसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। जब हम लोग बात करेंगे सीड का, तो सीड में भ्रूणपोष होगा या भ्रूणपोष नहीं होगा। अगर भ्रूणपोष है तो एग्जाम्पल बोलो, कोकोनट, कैस्टर, और साथ में आपका जितने भी मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री होते हैं, उसमें आपका जो है इंडोस्पर्म पाया जाता है। पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे व्हीट, राइस वगैरह। दूसरा है आपका जिसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। और ऐसा में जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जा रहा, उसका क्या मतलब है? पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया। किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा, क्योंकि भ्रूण को ही तो पोषित करता है ना वो। तो भ्रूण का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाने से उसको हम लोग नॉन एल्बुमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यानी मटर और उसके बाद मूंगफली वगैरह, ये आपका नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। इसके अलावा हमने बात की, एक है पेरीस्पर्म सीड। पेरीस्पर्म बोलते हैं जिसमें आपका न्यूसेलस पाया जाता है। याद रखो, ये वाला डायग्राम मैंने बताया था आपको, याद है? ये ओव्यूल का डायग्राम है, और ये बीच वाला जो पूरा लंबा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, यानी बीजांड काय। ये न्यूस जिस सीड में ये पूरा का पूरा उपस्थित होता है, उसे हम लोग पेरीस्पर्मिक सीड या पेरीस्पर्म या परिभ्रूणपोष सीड कहते हैं। समझ गए? अब ये एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और बीट यानी चुकंदर। इसमें ऐसे हैं जिसमें न्यूसेलस पूरा उपस्थित होता है। यहां तक किसी को डाउट है? चैप्टर के लगभग लगभग हम लोग एंड में हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जहां से सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, और शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, डायग्राम पूछा जाता है आपके स्टेट बोर्ड में जो भी एग्जाम आता है, वो वाला डायग्राम भी पढ़ाने वाले हैं। और वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कितने टाइप का एम्ब्रियो होता है? ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप। और हार्ट शेप कब होता है, ग्लोब्यूलर कब होता है, गोलाकार, हृदयकार। ये एम्ब्रियो के टाइप है, और ये एम्ब्रियो के टाइप आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखो, नेक्स्ट हेडिंग है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी भ्रूणी विकास या भ्रूणी परिवर्धन। भ्रूण विकास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जरा देखो ये वाला जो रीजन है, एक बार सबका ध्यान इधर हो। ये जो हमने डायग्राम बनाया था, बताओ जरा, ये एग है यहां पे, है ना? 2 सिनर्जिड्स और ये एंटीपोडल सेल यहां ऊपर में। ये वाला रीजन क्या बोल रहा था? बोलो, माइक्रोपाइल। और ये वाला रीजन चैलेजा। यही तो था। अब इस 2 पॉइंट से 2 बातें होंगी। तो मुझे जरा बताओ कि एग कहां पाया जा रहा है? माइक्रोपाइल रीजन में। अरे ये वाला क्या है? ये एग है ना, यानी अंडाणु है। बोलो, अंडाणु है ना? तो कहते हैं कि सिंस, या हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, एग इज प्रेजेंट तो ऐसे लिखेंगे। पहले चूंकि एम्ब्रियो तक पहुंच गया तो एग वाज लिखेंगे, वाज प्रेजेंट कहां पर? एट माइक्रो पाइल, है ना? तो क्या होगा? देयरफॉर जाइगोट, या ऐसे लिखते हैं देयरफॉर
एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट्स हेयर। कहा? माइक्रोपाइल में ही, यहीं से क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो एम्ब्रियो स्टार्ट होगा उसकी घटनाएं क्या क्या होगी, यानी उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या क्या होंगे। तो कुल मिलाकर के जैसे ही अच्छा, सीड को यानी एम्ब्रियो जो एक तरीके से डेवलप होगा, एम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे पूरा प्लांट बनेगा, यही तो है। तो उस एम्ब्रियो को खाना पीना कौन दे रहा है? इंडोस्पर्म। अरे अभी तो बोला डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना पीना कौन दे रहा है? इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म को जो खाना पीना सॉरी, जो एम्ब्रियो को जो खाना पीना देगा तो पहले इंडोस्पर्म का बनना शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट इंडोस्पर्म is formed, then embryo development starts। पहले तो भ्रूण कोश बनेगा। अब मैं अगर इसको हिंदी में लिखूं और इसके अलावा जो इसमें घटनाएं हैं यानी इवेंट्स हैं, कैसे कैसे होगा उसको देखो जरा। यानी इसमें जो घटनाएं हैं या संरचनाएं हैं उसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला आपके पास क्या है? जाइगोट, है ना। जाइगोट से डिवाइड होगा तो ये बनेगा प्रो एम्ब्रियो, यानी प्रो एम्ब्रियो या प्रो भ्रूण, या इसको प्रो एम्ब्रियो ही कर लो, प्रो एम्ब्रियो। अब इसके बाद प्रो एम्ब्रियो के बाद जो घटना बनेगी वो बनेगी, दो चीजें होती है, ये अभी डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद बनाएगा आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, यानी हृदय आकार भ्रूण, और फिर इससे बनेगा आपका सॉरी, ग्लोब्यूलर को भ्रूणकार इसे नहीं बोलेंगे यार, गोलाकार बोलेंगे, गोलाकार। और इसके बाद बोलेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये आपका सवाल बनता है, आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, यानी PYQ है, और नीट का भी PYQ है। यानी हृदय कार जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है, बोला जाएगा किस में पाया जाता है। इसके बाद जो है कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले मैं इसको डायग्रामेटिक द्वारा बना देता हूं, तुम लोग जब तक लिखो इसको, मैं हिंदी में इधर लिख देता हूं। क्या लिखूं? हिंदी में लिखेंगे अंडाणु बीजांड द्वार पर पाया जाता था, इसीलिए भ्रूण का विकास भी यहीं से प्रारंभ होता है। और पहले क्या होगा? पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है,
तब भ्रूण विकास प्रारंभ होता है। युग्मनज, और इसके बाद जो बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। परिपक्व भ्रूण।